Rest of all. अगर जेलेसी ही नहीं होती तो शायद प्ले ही नहीं होता. And that is why, that is how our whole life is centered around emotions. आज हमारे बीच 3 तरीके के लोग प्रेजेंट हैं. पहला पेरेंट्स, दूसरा टीचर्स और तीसरा चिल्ड्रन. And I would like to address all of them in some way. Coming to the parents, I call parents as visible gods. भगवान को तो देखा नहीं किसी ने. हम मानते हैं कि भगवान है, लेकिन हमने पेरेंट्स को भगवान के रूप में ही देखा है. और ऐसा क्यों देखा है, ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि जो क्वालिटीज हमें भगवान में बताई जाती हैं, ऑल द क्वालिटीज दैट आर प्रेजेंट इन अ गॉड आर प्रेजेंट इन आवर पेरेंट्स. सबसे पहला, अनकंडीशनल लव. दूसरा, सैक्रिफाइसिंग टू द लास्ट एक्सटेंट. जब हम किसी की सक्सेस देखते हैं, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि मैडम IAS है, मैडम ने बहुत मेहनत की होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए. लेकिन मेहनत तो है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें रोल रहा वो ऐसे अनगिनत लोगों का रहा जिनके कंट्रीब्यूशन की बदौलत आज मैं यहाँ खड़ी हूँ. और उसमें मुख्य अहम भूमिका जो होती है वो हमारे पेरेंट्स की होती है. हमारे पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं कि हमारे बच्चे को एक अच्छा जीवन मिले, अच्छी शिक्षा मिले, और कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन भी होती है पेरेंट्स की कि बच्चों के थ्रू हमारा भी नाम हो. और वो होता भी है, वो एक्सपेक्टेशन जायज़ भी है. पेरेंट्स इस लेवल तक चले जाते हैं कि बच्चे को भनक तक नहीं लगती कि उसके पेरेंट्स किस स्थिति से और किस परेशानी से जूझ रहे हैं. बच्चा अपनी खुशी में मस्त मगन रहता है और पेरेंट्स अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रगल्स कर रहे होते हैं. कहीं किसी के पास पैसे की कमी है, किसी के पास किसी अन्य प्रकार की कमी है, कोई किसी हेल्थ इशू से जूझ रहा है. ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं. आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम. पेरेंट्स घर पे, हम बाहर. हम आधी बातें पेरेंट्स को ये नहीं बताते सोच के कि पेरेंट्स परेशान होंगे, और घर में क्या चल रहा है पेरेंट्स इसलिए नहीं बताते कि बच्चे परेशान होंगे. इस तरीके की रिलेशनशिप रहती है. तो जो विजिबल फॉर्म है ना गॉड की, वो पेरेंट्स हैं. लेकिन कहीं ना कहीं मैंने एक चीज महसूस की है कि वो अनकंडीशनल लव कभी कभी कंडीशनल हो जाता है. किस तरीके की कंडीशंस आती हैं सामने? हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि बच्चा अच्छा करेगा तो ही हम उसे प्यार करते हैं. पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए, या हम जो चाहते हैं कि ये बिजनेस कर ले, ये एजुकेशन प्राप्त कर ले. कहीं ना कहीं अगर वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरता तो हम कहीं ना कहीं उससे कतराने लगते हैं. ऐसे कितने पेरेंट्स हैं, आई वॉन्ट टू सी अ शो ऑफ हैंड्स, जिनके बच्चे अगर जीवन में कुछ भी करें, ऐसा भी करें कि शायद आपके लिए वो एक गौरव की बात ना हो, तो भी आप अपने बच्चों को प्यार ही करेंगे अनकंडीशनली. कितने लोग हैं जो अभी हाथ उठा सकते हैं? हाथ तो बहुत लोगों ने उठाए हैं, but it is actually very difficult. जब we are faced with a situation, when we have a situation, सारा गुस्सा, सारी एक्सपेक्टेशन का भार बच्चे पर ही निकलता है. और वो बच्चा जब सीख रहा होता है, जैसे सबसे जो सेंसिटिव स्टेज होती है बच्चे की, वो होती है उसका बचपन. उसको जैसे हम ढालना चाहते हैं ढाल सकते हैं. जैसे कुम्हार मिट्टी को शेप देता है, ऐसे ही बच्चे को पेरेंट्स शेप देते हैं. तो जब वो सीख रहा होता है, बढ़ रहा होता है, उससे कुछ गलतियां भी होती हैं. कई बार ऐसा हो जाता है कि गलतियों
को सही करने का मौका नहीं मिलता, या हमारी एक्सपेक्टेशंस का भार इतना हो जाता है कि हम ना चाहते हुए भी बच्चे को नहीं समझ पाते कि उसको क्या चाहिए। आप लोगों में से कितनों को लगता है कि उनके बच्चे उनसे एकदम क्लियर कम्युनिकेशन रखते हैं? उनके जीवन में जो भी चल रहा है आप सबको पता है। कितने लोग इसमें कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ, मेरा बेटा या मेरा भाई, मेरी बहन मुझसे हर बात शेयर करता है? अगेन एक बार हाथ उठाइए, इस बार हाथ कम है। द रीजन बी, क्योंकि हम उन्हें वो ओपननेस नहीं देते। हम पहले ही डांट देते हैं। जब बच्चा सीख रहा होता है ना, उसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं, और जब हम उसे बिना बात डांट देते हैं या उसको हम एक कंक्लूजन तक नहीं पहुंचाते, तो वो अगली बार बताता ही नहीं है। इस चीज के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। क्या हम अपने बच्चों के साथ एक बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन बना सकते हैं, और अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से, ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे बेटे को या मेरी बेटी को मुझसे बात करने से रोक रही है। आप उसके साथ बैठें, उसके साथ नॉर्मली शेयर करें। कभी कभी पेरेंट्स को तो ये कहा जाता है कि बच्चे की माथे की शिकन से वो सब कुछ पहचान लेते हैं। नॉर्मली चर्चा करें जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि आप लोग भी सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, चाहे वो एजुकेशन का स्ट्रेस हो, चाहे वो टीनेज का स्ट्रेस हो। इतने सारे तनाव आज बच्चों के जीवन में है कि वो माँ बाप से शेयर करने से पहले ही उसको अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और सम गेट सक्सेसफुल, सम डोंट। कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते। तो इस तरीके का कम्युनिकेशन बनाएं, उसको समझें। और कम्युनिकेशन कैसे बनेगा? आपको कॉन्फिडेंस अर्न करना पड़ेगा बच्चे का, और वो कैसे होगा? जब आप उसको ये एश्योरेंस दोगे कि डिस्पाइट एनीथिंग, कुछ भी हो जाए, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, आई एम देयर, तब वो आपको बताएगा आगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स टू थिंक ओवर इट। आई नो इट्स नॉट ईजी, इतना आसान नहीं है, थोड़ा थोड़ा समय लगेगा, हमें अपने बिहेवियर को भी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इट इज डूएबल, हो सकता है। कमिंग टू टीचर्स, आई कॉल देम सेकंड पेरेंट्स, क्योंकि बच्चा जितना घर में सीखता है उससे ज़्यादा स्कूल में, एजुकेशनल एनवायरनमेंट में सीखता है। और कहा जाता है कि शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद तो वहीं रहते हैं, लेकिन दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। ये शिक्षक की एक बहुत ही अहम भूमिका रहती है। मेरे क्लास 10th में एक टीचर हुआ करते थे जिन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाई थी। इंग्लिश तो उन्होंने पढ़ाई, लेकिन उससे ज़्यादा अगर मैं ये कहूँ कि मेरी पर्सनैलिटी का मोर देन 50% पार्ट इज बिकॉज उन्होंने मुझे जो शिक्षा दी, उन्होंने मुझे ये सिखाया कि आपको शांत कैसे रहना है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में आपको अपने आप पे कंट्रोल कैसे रखना है। दैट वॉज द बिगेस्ट टीचिंग ही गेव मी। और वो मुझे मेरे घर से नहीं मिल पाई, लेकिन मुझे स्कूल से मिली। और आज उसी के कारण मुझे लगता है कि आई एम एबल टू डू माई जॉब सक्सेसफुली, क्योंकि दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई जॉब, टू स्टे पीसफुल। तो टीचर्स, एकेडमिक एजुकेशन तो है ही, आपको एकेडमिक टीचिंग तो करनी ही है। जो सिलेबस है, जिसका एग्जाम होना है, वो तो आपका प्रेरोगेटिव है ही। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा जो योगदान है वो केवल थ्योरेटिकल एजुकेशन तक लिमिटेड है। ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा योगदान जो टीचर का है वो एक बच्चे की भूमिका निखारने में है कि वो किस तरीके का इंसान बनता है। नॉट व्हाट टू बी, क्या बनना है वो नहीं, हाउ टू बी, कैसा बनना है, वो है। दैट इज अ गुड टीचर, वो जो ये सिखाए
क्या बनना है तो बच्चे पर छोड़ देना चाहिए. What to be should not be the aim. How to be should be the aim. And what is included in how? How का मतलब क्या है? Most important, humility. Humility एक ऐसा वर्च्यू है जिसको हम कहते हैं कि you can rise as high as your roots go deep. जितना गहरी आपकी रूट्स होंगी उतना ऊपर आप उठते हैं. That is called humility. तो क्या हम अपने बच्चों को ह्यूमिलिटी सिखा पा रहे हैं? क्या हम उन्हें कंपैशन सिखा पा रहे हैं? कंपैशन यानी दया भावना. क्या हम उनको सोसाइटी की ओर इंक्लाइन कर पा रहे हैं कि जीवन में सेल्फ इज नॉट एवरीथिंग, अदर्स आर इम्पोर्टेंट, सोसाइटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. क्या हम उन्हें लाइफ स्ट्रगल्स को हैंडल करने की कैपेसिटी दे पा रहे हैं? लाइफ इज विल नॉट बी अ स्ट्रेट पाथ. इसमें बहुत सारे चैलेंजेस, कठिनाइयाँ, मुश्किलें आएंगी ही आएंगी. चाहे हम कितनी ही अच्छी एजुकेशन ले लें, चाहे हम कितने ही अच्छे ओहदे पर पहुंच जाएं. तो ऐसा क्या है जो उस व्यक्ति को उस चैलेंज को फेस करने के लिए प्रिपेयर करेगा? वो टीचर को सिखाना है. वो है आपके वर्च्यूज, वैल्यूज और कंसिस्टेंट प्रिपरेशन, मेंटल प्रिपरेशन.